करूं? वो कहते हैं कि अभी वो गई नहीं प्रॉब्लम, वो मुश्किल, तो वो कहते मोर प्रेयर और अधिक प्रेयर। तो कई कहते कि अभी प्रार्थना बढ़ गई फिर भी नहीं गई, तो कहते मोर एंड मोर एंड मोर प्रेयर, और अधिक और अधिक और अधिक लगातार प्रार्थनाएं करते रहे। परमेश्वर के लिए जब आप कुछ खास करते हैं, कहते हैं वचन में जैसे लिखा, वचन संहिता 65 और उसकी 5 में लिखा कि हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तो धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। परमेश्वर कहते मांगो तो दिया जाएगा। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं प्रभु आपको देता है। प्रभु कहता है कि पापी मनुष्य से स्त्री लगातार मांगती रही, हट करती रही कि मेरा काम कर, तो वो पापी मनुष्य कहता कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ और ना ही मुझे किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का भय है, लेकिन इसने जो मेरे नाक में दम किया हुआ है क्यों ना मैं इसका काम कर दूं। तो परमेश्वर कहते कि यदि वो एक पापी मनुष्य न्याय कर सकता है, तो प्रभु कहते कि मैं अपने मांगने वालों का न्याय क्यों करना करूंगा जो दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं। सो एक तो है प्रार्थनाएं, जब आप प्रेयर्स लगातार करते रहते हैं, आपके मसले बड़े बड़े हैं लेकिन आपकी प्रार्थनाएं बहुत छोटी हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी टेस्टिमनी को, आप जानते हैं, आप अपने मिरेकल को, आप अपने सोल्यूशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं आप एक मैग्नेट बन जाते हैं परमेश्वर से सामर्थ्य को, उसके फेवर को ग्रहण करने का। जब आप प्रेयर करते हैं ना, स्वर्ग के दूत आपके जीवनों पर छाया करते हैं, आपके जीवनों के लिए स्पेशल परमेश्वर दे देता है। सो एक विश्वासी, एक मसीही का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट आधार है प्रार्थना। रोज प्रेयर करनी, बिना नागा, बिना एक दिन भी मिस किए लगातार प्रार्थना करना। एक चीज का हल नहीं हुआ, प्रार्थना को बढ़ा देना, फिर हल नहीं और प्रार्थना को लगातार बढ़ा देना। प्रार्थना आप जानते हैं हमारे जीवन का सबसे अधिक एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है परमेश्वर से बात करने का। आप वचन के बीच से बात करते हैं, आप अपने पास्टर्स के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं, आप प्रार्थनाओं के द्वारा भी परमेश्वर से बात करते हैं, आप अन्य भाषा बोल के भी परमेश्वर से बात करते हैं, आप एक संगति में जाते हैं तो आप परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। ये एक जरूरी चीजें हैं जो हर एक विश्वासी, हर एक क्रिश्चियन के जीवन में होना चाहिए। अच्छी आदतें, प्रेयर करना, ये आदतें हैं। रोज प्रेयर करना, सुबह उठ के सबसे पहले प्रार्थना करना, प्रार्थना में बार बार फोन चेक नहीं करना। ऐसे फोन पर अपने वर्शिप सॉन्ग्स को डाउनलोड करना, यहाँ पर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने चलता ही नहीं है ना, तो उस पे इंस्टा ना यूट्यूब चलता, ताकि आपको जो क्रेविंग होती बार बार फोन देख रहे कि वो खत्म ही हो जाए। या तो फिर ऐसा कर लें, जब प्रेयर कर रहे हैं सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बीच में आप कोई भी सोशल मीडिया को चेक नहीं कर रहे, कोई मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई भी बात नहीं कर रहा। ऐसी प्रेयर्स जब आप करते हैं तो आप एक मैग्नेट बनते हैं परमेश्वर से, अपने सोल्यूशन को, अपनी प्रार्थनाएं, रुकी हुई प्रार्थनाओं के हल को लेने का आप एक मैग्नेट बनते हैं। हालेलुया। आदतों पर काम करना, यहूदा में कहते हैं आदत थी चोरी करने की, और वो चोरी करने की आदत ने शैतान को उसके जीवन में अनुमति दी कि वो शैतान के काम को कर सके। कई बार आपको लगता है मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, लेकिन यदि आप अपने आप को अच्छे से चेक करें ना, अच्छे से स्कैन करें, आपको पता लगेगा कि हाँ मैं मेजर झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुता जो है इधर उधर कर देता हूँ, बात में 2-4 मिनट इधर उधर कर देता हूँ झूठ में। मेजर नहीं बोलता लेकिन थोड़े बोलता हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं कि उन चीजों पर भी काबू करो। छोटी से छोटी आदत जो है, जो वचन के अनुसार नहीं है, उनको जांचो, अपने आप को चेक करो, और अविनाशी जो वचन है, अविनाशी बीज जो है, उसमें आप एक नए जन्मे हुए मनुष्य हैं। वचन के द्वारा उस वचन पर अच्छे से चलें, ताकि आपके जीवन की वो बुरी आदतें निकल गई, वो छोटी आदतें निकल गई, गलत आदतें निकल गई, तो आप अपनी ग्लोरी को, अपनी ग्रेटनेस को आप अट्रैक्ट कर पाए, आप एक मैग्नेट बन सके। हालेलुया। कहते कि इस तरह कैसे रोजों में, कहते वो रोजों में गई, रोजों में राजा के पास गई। जब राजा ने एक नियम निकाला, विरोधी किसी ने कहा कि एक ऐसी जाति है, अजीब सी जाति पाई जाती है,
ना तो ये कुछ खाते हैं किसी का, ना किसी से कुछ लेते हैं, ना तो किसी को दंडवत करते हैं, ना तो किसी के आगे झुकते हैं, ना तो ये हमारे त्योहारों में आते जाते हैं। अलग थलग सी ये जाति पाई जाती है। राजा इन्हें खत्म कर दे, ऐसा ना हो कि ये बलवा करें, ये तुझे ही तेरी गद्दी से निकाल दे। और कहते ऐसा नियम कानून बनाया गया इजराइलियों के खिलाफ। तो कहते एस्तर जो थी, जब इस सारी सिचुएशन को टर्न अराउंड करने का फर्स्ट स्टेप था राजा के पास जाना, तो कहते कि वो रोजों में गई, वो ड्राई फास्टिंग में गई, वो रोजों में गई राजा के पास, क्योंकि राजा के पास बिना कोई परमिशन, बिना अपॉइंटमेंट के कोई नहीं जा सकता था। अगर ऐसा कोई करता तो उसे कहते मृत्यु दंड भी मिल सकता था, डेथ पेनल्टी। लेकिन कहते उसने फास्टिंग में स्टेप लिया, ड्राई फास्टिंग में उसने स्टेप लिया। वो राजा के पास के परमेश्वर का फेवर, राजा का फेवर मिला, और वहां से एक स्टोरी शुरू हुई यहूदियों को, इजराइलियों को एस्तर के द्वारा बचाने की। हालेलुया। आज भी आपके फास्टिंग्स, आपके प्रेयर्स आपके जीवन में सेम इसी रीति से कार्य करती हैं। पता नहीं प्रभु के दास आपको शेयर करेंगे या नहीं। एक दिन एक बार क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी चीज थी जिसका हल चाहिए था, इमीडिएट चाहिए था हमें परमेश्वर से। तो प्रभु के दास प्रार्थना में थे और उन्होंने प्रार्थना में ही डिसाइड किया, कहते कि परमेश्वर, वो प्रभु से बात करें। मुझे बाद में उन्होंने शेयर किया कि प्रभु अभी से मैं ड्राई फास्टिंग करता हूँ, मैं अभी से ड्राई फास्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। परमेश्वर इन परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल दे। बिना पानी कहते पूरे ड्राई फास्टिंग में वो गए। नेक्स्ट डे का 5 बजते पूरी परिस्थितियां टर्न अराउंड और हमारे फेवर में हो गई। हालेलुया। तो जब हम, ऐसी आदत क्या आप में है कि आपने कभी ऐसा करके देखा है? क्या आपने कभी प्रार्थना करके देखा है? क्या आपने कभी प्रार्थना करके अपने आप को चेक किया है? ड्राई फास्टिंग करके चेक किया कभी? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? ऐसी आदत है। प्रेयर होनी चाहिए, सुबह उठ के प्रेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले आपकी पर्सनल प्रेयर होनी ही चाहिए। आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। जब हम अपने माता पिता के घर में पैदा होते हैं तो उनकी तरह ही दिखते हैं, वैसे ही सेम नैन नक्श, वैसे ही फीचर्स, वैसे ही दिखते हैं। पता चलता है जी उन्हें दिखाता है। ऐसे ही जब हम नया जन्म पाते हैं मसीह में, तो अपने मसीह के साथ, अपने परमेश्वर के साथ वचन के बीच और प्रार्थना के बीच से और गैर भाषाओं के बीच से पवित्रताई में जब समय व्यतीत करते हैं, तो हमारी आदतें जो है वो परमेश्वरी हो जाती हैं और दूसरे व्यक्ति को दूर से दिखता है कि ये तो मसीह में है, ये तो परमेश्वर का जन है, ये तो प्रभु का दास है। क्या ऐसा है? आपने कभी ऐसा करके देखा? आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स पर तो चले गए हैं, लेकिन क्या हेवनली फादर पर आप कभी गए हैं क्या? प्रभु कहता है मांगो तो दिया जाएगा, आपने मांगा ही नहीं। आपने मांगा है तो बहुत थोड़ा मांगा, बहुत कम मांगा और आपका मसला बहुत बड़ा है। या फिर आप मांगते हैं तो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहते हैं कि धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। ऐसे भयानक काम जो कि पूरी क्रिश्चियनिटी को, परमेश्वर के साम्राज्य को हिला दे। ऐसे काम जो कम से कम आपके पास्टर तक तो पहुंचे कि आप कुछ कर रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, विजन के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसे भयानक काम, सिंपल साधारण से काम तो है कि आप प्रेयर करते हैं, आप अच्छे विश्वासी हैं। जब एक विश्वासी, एक बिलीवर की पोस्ट से हटकर आप परमेश्वर के लिए और उसके राज्य के लिए कुछ अधिक करते हैं, तो वो क्या हो गया? भयानक काम। कहते गिदोन ने बड़ा ही एक भयानक काम किया। उसे कहते शैतान के स्टैचू, मूर्ति को तोड़ दिया और परमेश्वर ने कहते हैं उसके द्वारा शत्रुओं को पराजित किया। उसे एक बड़ा मैन ऑफ गॉड, माइटी मैन ऑफ गॉड के रूप में परमेश्वर ने उसे गिफ्ट दिया, तोहफा दिया, अनॉइंट किया। ऐसा भयानक काम, ऐसा भयानक काम कि आप ऐसी जगह पर प्रचार करते हैं, एवेंजलिज्म करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा विरोध होता है। आप सोशल मीडिया को जिस तरह से शैतान इस्तेमाल करता है, आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचन को और अधिक लोग देख पा रहे, सुन पा रहे। ऐसे भयानक काम